गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्वेश्चंस किए थे मीन और वेरिएंस के लिए। ऐसे ही यहाँ पे है, ये मीन को डिनोट कर रहा है। मीन एंड वेरिएंस आर 4 and 4/3। फाइंड पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तुम्हें मीन गिवन है क्वेश्चन में, वेरिएंस गिवन है, पेपर में मेंशन कर रखा होगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है तुम्हारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिनोट कर रखा होगा, या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखा होगा या फिर बी इंटू में एन पी होता है ना। तो कई क्वेश्चंस में ध्यान रखना, वेरिएंस यहाँ पे या तो कई बार ना क्या होता है रिप्रेजेंट करते वक्त, यहाँ पे तो तुम्हें मीन और वेरिएंस गिवन है, कई क्वेश्चन में होता है एन और पी गिवन होता है। कैसे लिखा होता है, पी ऑफ 2, 3, तो एन क्या हो गया तुम्हारा, 3, 2 लिख लो, 3, 1/2, तो 3 क्या हो गया, एन हो गया, पी की वैल्यू हो गई 1/2। तो तुम्हें बोल देंगे मीन और वेरिएंस निकालो। ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ये मेंशन करा होगा पेपर में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एंड पी गिवन है तुम्हें, उसका मीन और वेरिएंस आर 4 and 4/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो तुम्हें मीन गिवन है बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एन पी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। ऐसे ही वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, एन पी क्यों 4/3। तो अब क्या करो, एन पी की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट कर दो, 4 से 4 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फिर तुमने पढ़ाई है पी प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में से क्यू की वैल्यू माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की। जब पी और क्यू आ गए तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है। तो हम पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एन पी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 4, पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी 6। अब क्वेश्चन में गिवन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, लास्ट वैल्यू जो एन की होती है वहाँ तक। तो 6 है तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5, p ऑफ 6। अब तुम्हें सारे को सॉल्व करने से बेटर क्या है, 1 में से जो बच गया, कौन सा बचा है, p1 से तो स्टार्ट होकर 6 तक तो चला गया, 0 वाला पार्ट बचा है, तो 1 में से खाली p ऑफ 0 माइनस कर लेते हैं, वो इसके इक्वल होती है। तुमने पढ़ा था ना कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 अप टू सोन, जहाँ तक तुम्हारी n की वैल्यू है, इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 में से p ऑफ 0 माइनस कर दूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे बड़े पार्ट को सॉल्व करने के बजाय तुमने किसको माइनस कर लिया, 1 माइनस p ऑफ 0। अब p ऑफ 0 तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, p ऑफ x क्या होता है, NCx, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। तो यहाँ पे p ऑफ 0 निकालना है, तो x को क्या पुट करोगे 0, NC0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0, और n की वैल्यू क्या है 6, तो बन गया 6C0। p की वैल्यू तुम्हारी 2/3 है, x की वैल्यू 0 है, 0 पुट किया, q की वैल्यू 1/3 है, n की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 0, तो ये पुट करके ये आंसर आ गया। उसको सॉल्व करा, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें स्टेप्स थोड़े से तुम्हें लग रहे हैं एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, पेपर में ऐसे ही करना है। तो तुम्हें ये जनरल क्वेश्चन है, और हो सकता है 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें पार्ट 1 के आ जाए, तो उसके हिसाब से भी आ सकता है। फिर इसमें बोला है हम वेरिएंस को इससे डिनोट करते थे, याद होगा तुम्हें, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस मीन का स्क्वेयर, या फिर इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर। ये दोनों टर्म किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वेरिएंस को। अब ये निकाल रहा है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या होता है, दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होता है एक्स और वाई, उनके बीच में क्या रिलेशन है या कितना वेरिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए निकालना है। तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस का, तुमने पहले भी किया था, ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स, ये ई पूरे के ऊपर लगा हुआ है, एक्स माइनस ई एक्स, वाई माइनस ई वाई। फिर इसको सॉल्व करोगे अगर तुम्हें याद है ई अंदर जा सकता है दोनों के साथ, तो इसके साथ क्या होगा, पहले इसने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बनेगा, ई तो बाहर एज इट इज़ है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स ऑफ ई वाई, फिर ई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस ई एक्स इंटू में वाई, और माइनस 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 प्लस ई एक्स इंटू में ई वाई, ये आ गया। फिर सब पे ई अलग अलग लग सकता है, ई ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। फिर देखो ई तो ई के ऊपर ई वापस लगाते तो वो ई ही रहता है, तो ई जब इन दोनों के प्रोडक्ट पे लगेगा तो ई ऑफ एक्स बन जाएगा, इंटू में ई ऑफ वाई ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ई के ऊपर दोबारा ई लगाओगे तो वो एज इट इज रहता है, मतलब एवरेज का एवरेज सेम होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, ऐसे ये भी माइनस ऑफ ई ऑफ वाई ई ऑफ एक्स, तो एक टर्म दो कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई।
फिर अगर तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन x और y दोनों इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो क्या आएगा e ऑफ एक्स वाई को, तो यहाँ पे हो जाता है e ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स इंटू में e ऑफ वाई। ये तभी लिख सकते हैं जब तुम्हारे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो ही हम e ऑफ x इंटू में e ऑफ y लिख सकते हो। तो इसने क्या किया, ये वाला जो स्टेप है वो तभी होल्ड करेगा जब x और y दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ e ऑफ x e ऑफ y, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। मैंने पहले ही बताया कोवेरिएंस क्या होता है, दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन निकालने के लिए। और मैंने बोल दिया कि x और y दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है।